हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम ये देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो आज का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं। इस रीडिंग को आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं या आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R एंड 3 इज़ S to Z। इसके अलावा जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस येलो ग्रीनिश स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ऑरेंज स्टोन। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेम इनिशियल से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल इन तीनों में से जहाँ पर भी आता है उसी में आपकी रीडिंग होगी। सो इसमें आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके ही सिलेक्शन करनी है। मैं आपको गाइड नहीं कर सकती बिकॉज़ बहुत से लोग पूछते हैं कि हम किसके नेम इनिशियल से सिलेक्ट करें। सो इसमें बिल्कुल आपने अपनी इंट्यूशन से सिलेक्शन करनी है। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जब मेरे 10K फॉलोअर्स वहाँ पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग्स किया करूँगी, फ्री टैरो रीडिंग्स। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं करती हूँ। अभी मेरा कोई इरादा नहीं पर्सनल पेड रीडिंग्स का। सो मैं फ्री टैरो रीडिंग्स इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए ज़रूर किया करूँगी लाइव। सो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया विद दिस स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे और स्टार्ट हम करेंगे आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सो लेट्स सी 6 कार्ड्स आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। Okay, so let's see. First we have stalking. So शायद आप लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपके पर्सन आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं या फिर आप भी उनके सोशल मीडिया को देख रहे हैं ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिले या आपको पता चल सके वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सो अगर आपका कॉन्टैक्ट है भी तो भी आई फील कि आप दोनों एक दूसरे का सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। देन वी हैव ड्रामा। मे बी आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ है या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है या ये सिचुएशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई या कोई फाइट हुई। इनोसेंस। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में इनोसेंस नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि आप में है बिकॉज़ आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, बहुत ट्रू हैं और वो इस बात को समझते हैं। इससे ये भी मुझे फ़ील होता है कि शायद आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बिट्रे कर रहे हैं और इनोसेंस नहीं है। आई डोंट नो, ये एक बड़ा ही वियर्ड मैसेज आ रहा है। एनीवेज वी हैव ऑब्स्टिकल्स। सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं आप लोगों की यूनियन में और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है। एंड देन वी हैव टिकटॉक। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत बीत रहा है या ज़ाया हो रहा है या टाइम वेस्ट हो रहा है।
या यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बहुत देर हो रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव मैजिकल। बट जो कुछ भी आप लोगों के कनेक्शन में हो रहा है, आपको ऐसा भी लगता है कि ये कनेक्शन मैजिकल है, डिफरेंट है, इस कनेक्शन का मैजिक खो नहीं रहा है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़। सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। बट इससे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में। सो फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है। सो यहाँ पर स्टार साइंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप इनके साथ फ्रेंड जोन में हैं। कुछ लोग शायद बचपन के दोस्त हैं। कुछ लोगों का, जैसा कि मैंने कहा, कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है। कोई अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है या हो चुका है, ऐसा भी महसूस हो रहा है। बट एक डिस्टेंस है। इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो रहा है। बिकॉज़ द वर्ल्ड कार्ड जो है ये चेंज का भी कार्ड है और एक साइकिल के, किसी चीज़ के ख़त्म होने का, कंप्लीशन का कार्ड भी है। बट ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड भी है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, एक नए फ़ेज़ की शुरुआत होने वाली है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। सो आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस नहीं हो रहे हैं इस पूरी रीडिंग में। जो इन कार्ड्स को देखकर मुझे नज़र आ रहा है, उनकी फीलिंग्स, आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जो उन्होंने आपके साथ बिताया है। वो सोच रहे हैं उस हैप्पी टाइम के बारे में जिसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली जब वो आपके साथ थे। कितनी लाइट हार्टेड एनर्जी होती है जब आप लोग एक साथ होते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उस वक्त पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जब आप एक साथ थे। बिकॉज़ आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो या फिर फिज़िकल डिस्टेंस हो, बट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, स्टक भी फील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है और वो अपनी फीलिंग्स डिस्कस नहीं करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा देर से यही चल रहा है। एंड आई फील कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर रही है इस कनेक्शन में कि वो ओपन अप क्यों नहीं हो रहे। क्या उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं कनेक्शन को लेकर या इमोशंस को लेकर, इंटेंस कनेक्शंस को लेकर, डीपर कनेक्शंस को लेकर। मे बी आपके पर्सन का कोई फियर है या फिर इनसिक्योरिटी है। बिकॉज़ फाइव ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटी का कार्ड भी है। आपके पर्सन को फियर है अबैंडन होने का, अकेलेपन का, कि उन्हें कोई हर्ट कर देगा, उन्हें अकेला कर दिया जाएगा। उन्हें ये फियर डेफिनेटली है। आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी है इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई बुराई है या आप में कोई ख़राबी है। ये उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें ना ही आपकी कोई गलती है। इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कनेक्शन है। और आप देखिए कि यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड आया और मैंने आपसे ये कहा था कि आप में एक इनोसेंस है, आप में एक बहुत आपकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बड़ी यूथफुल एनर्जी है आपकी। और सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी ये इंडिकेशन दे रहा है। एंड ऑल्सो विद दिस कार्ड आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे। मे बी वो आपको नहीं बताते हैं कि वो आपको कितना याद करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको ये बताते नहीं हैं। और आप देखिए कि हमारे पास 5, 6, 7, 8 कैसे ये नंबर आ रहे हैं। सो आई फील कि आप लोगों के कनेक्शन में प्रोग्रेस होने वाली है बिकॉज़ वी हैव दिस जजमेंट। आपके पर्सन को रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, या इस कनेक्शन की सिग्निफिकेंस को उन्होंने रियलाइज़ अब करना शुरू कर दिया है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्रुप नंबर 1,
आई ऑलमोस्ट फील कि आपके पर्सन इस रीडिंग के थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, और आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं या फिर उनसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। लेकिन आई फील कि वो छुपाते हैं बिकॉज़ वी हैव दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने एक मास्क चढ़ाया हुआ है, नॉट इन अ बैड सेंस। ये बात नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं आपकी बैक पर, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। कम्युनिकेशन अगर है भी तो भी एक कम्युनिकेशन गैप है, और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो एक्चुअली आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। और इसी तरह से मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो ये है कि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हें आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा। वो हैप्पी टाइम्स को मिस करते हैं अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, और अगर आप इनसे कभी भी नहीं मिले और टाइम स्पेंड नहीं किया है तो वो सोचते हैं कि अगर टाइम स्पेंड किया जाए, हम मिलें तो कैसा होगा, हमारी फ्रेंडशिप रहे तो कैसा होगा। आई फील कि आप लोग अभी फ्रेंडशिप ही है आपकी उनके साथ, फ्रेंड जोन में हैं आप, मुझे कुछ लोगों के लिए भी फ़ील हो रहा है। बट अगर आप लोग कनेक्शन में भी हैं तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप कनेक्शन में हैं। बट ये सारी सिचुएशन एक मैजिकल सी भी है। आई डोंट नो, ये बड़ा वियर्ड मैसेज आ रहा है कि ये कनेक्शन इतना कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कि आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन का, लेकिन ये मैजिकल भी है एट द सेम टाइम। सो अब कुछ ऑरिकल्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं। वी हैव अटैचमेंट। सो मे बी आपके पर्सन की कोई अटैचमेंट ऐसी है किसी के साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि ऑब्स्टिकल है आप लोगों के इस कनेक्शन में। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि वो आपसे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपसे उनको अटैचमेंट है। लेकिन इसके अलावा ये मैसेज आ रहा है कि शायद कोई टॉक्सिक सिचुएशन है या कोई परेशानी वाली सिचुएशन है जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं, स्टक हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद उनके फाइनेंसेस अटैच हैं किसी से, या फिर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है इस वक्त और वो परेशान है अपने फाइनेंसेस को लेकर। इस वजह से भी शायद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। सो आई फील कि ये है आपकी पर्सनैलिटी। आप में से कोई लिटरली हीलर भी हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आई फील कि आप लोगों की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। इसके अलावा आई फील कि आपके पर्सन आपके लिए ये फ़ील करते हैं ये सब कुछ, कि आप कितने मैजिकल हैं, आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है और आप में कितनी विजडम है। आपके पर्सन इस बात को बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड आई फील कि वो आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि वो आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज़ आप देखिए कि इन सारे कार्ड्स में लव का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है। लेकिन 6 ऑफ कप्स को हम एज इन लव का इंडिकेशन भी कह सकते हैं कि उन्हें लव भी है, प्यार भी है आपसे, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी ये फीलिंग अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल है, इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहे। उसके अलावा शायद उन्हें फ़ियर है कनेक्शन में आने का, कोई भी रीज़न हो सकता है और आपको पता होगा कि वो क्या रीज़न है। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनशिप पैटर्न्स। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। सो ये वो चीज़ है जो आपके पर्सन की तरफ से एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं उन्हें बदलना होगा, इस पैटर्न को जिस तरह से वो आपके साथ चल रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। यहाँ पर ये लिखा है कि आप रिकग्नाइज़ करें कि यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है, उन्हें ओपन अप होना चाहिए, उन्हें डिस्कस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है उन्हें ये डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। एक्सप्रेस करने से ही सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। सो ये वो चीज़ है जो आपके पर्सन को चेंज करनी चाहिए, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर कहा जा रहा है। सो अभी आपके पर्सन शायद रेडी नहीं है ओपन अप होने के लिए, बिकॉज़ उनको लगता है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ या उतना कॉन्फिडेंस या
वॉट एवर, अभी उनको ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है, दे डोंट फील रेडी एट दिस प्रेजेंट टाइम। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी रेडी नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। सो मे बी आपके पर्सन ने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में किसी गोल को अचीव करने के लिए। कोई बहुत बड़ा ख्वाब था उनका विद द वर्ल्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, और अब उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए। विद दिस कार्ड ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, सो आई फील कि वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, आप उनके दिलो दिमाग में होते हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। बट उन्हें ब्रेक चाहिए, बिकॉज़ इस पे ये लिखा भी हुआ है कि वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। सो आपके पर्सन को ब्रेक चाहिए, बिकॉज़ आई फील कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है या वो कर रहे हैं, कोई बहुत ख़ास उनका गोल है जिसे वो अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते आए हैं। सो नाउ दे नीड अ ब्रेक। और जब वो ब्रेक लेंगे और फिर डीप अपनी थॉट्स में जाएंगे, विद इन जाएंगे, तो फिर वो इस कनेक्शन के बारे में भी सोचेंगे कि उन्हें अब नेक्स्ट इस कनेक्शन में ओपन अप होना चाहिए, आगे बढ़ना है उन्होंने या नहीं बढ़ना है। सो आपके पर्सन को एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, बिकॉज़ इस वक्त वो ख़ुद भी इतने कंफ्यूज हुए हुए हैं, इतना ज़्यादा काम है या जिम्मेदारियां हैं शायद, या फियर है, जो भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से उन्हें सोचने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली वो विद इन जाएंगे, यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है, और उन्हें रियलाइज़ होने वाला है बहुत जल्दी कि उन्हें अपने इन पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वी हैव दिस जजमेंट, जो कि बहुत पावरफुल कार्ड भी है और बहुत पॉजिटिव भी है। ये वेकअप कॉल है आपके पर्सन के लिए कि अब आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना होगा। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर, बट अपनी फीलिंग्स रिवील करने के लिए वो टोटली तैयार नहीं है। एंड आई फील कि इस रीडिंग में भी आप देखिए कि वो नहीं रिवील करना चाह रहे, आई फील। सो अब हम आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, इसमें तो डेफिनेटली कुछ रिवील होगा। सो वी हैव प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, चाहत का मुझसे सनम इजहार करके देखो ना। सो वेरी नाइस, ये बिल्कुल सेकंड कर रहा है इस रीडिंग को। सो आई फील कि आपने शायद उन्हें बहुत स्पेस दी, टाइम दिया, अंडरस्टैंडिंग दी कि वो ओपन अप हों आपके साथ, बट अभी तक वो नहीं हो रहे हैं। मे बी ये आपकी फीलिंग है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो वो ओपन अप नहीं हो रहे, अनकन्फेस्ड लव की बहुत वाइब्स आ रही हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो। नेक्स्ट वी हैव अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सो आपका बहुत दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एंड आई फील कि उनका भी करता है, बट वो बताते नहीं हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। अब आपके येस और नो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव येस, नो एंड नो। सो आपका आंसर अभी नो है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ इसका मतलब ये भी है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, और ज़रूरी नहीं कि कभी भी राइट टाइम नहीं होगा, सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, बट अभी के लिए आपका आंसर नो है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, याद रखिएगा। सो अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल आपका आपके पर्सन का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से इंफॉर्मेशन। वी हैव आर, क्यू, एक्स, आई। ये किसी के एक्स भी हो सकते हैं, और शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है और अब आपकी ज़िंदगी में वो वापस आना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देन वी हैव 777, एम, नंबर 6, 4, U, M, S, number 4, Q, 555, J, 7, number 4, Q, X, N, X and F.
सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद ब्लू स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस हैं और ये वाले ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें। वैसे तो ये पूरी रीडिंग्स ही जनरल हैं, सो आप देख लीजिएगा आपसे रेजोनेट करते हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव साइलेंट ट्रीटमेंट। सो आप लोगों ने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया और मैं सोच ही रही थी कि मैं थ्रोट चाकरा के बारे में कोई बात करूं। सो डेफिनेटली कोई खामोश है, किसी का नो कांटेक्ट चल रहा है। बट अगर नहीं भी चल रहा तो आई फील के गोस्ट करते हैं आपको कभी कभार, आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं विच इज़ वेरी पेनफुल। ओके, देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, और वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। मे बी आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, बहुत ज़्यादा आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके साइलेंट ट्रीटमेंट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, राइट। एंड देन वी हैव इमेच्योरिटी। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अनकंडीशनल लव, बट आपने फिर भी अनकंडीशनली उनसे प्यार किया। सो आई फील कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किसी के लिए किया है। देन वी हैव कंट्रोल इश्यूज़, मे बी आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं। मनी फैक्टर हो सकता है, यानी आपके पर्सन के फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं ज़िंदगी में। मनी उनका फोकस है इस वक्त, फाइनेंसेस उनका फोकस है इस वक्त, और वो कंट्रोल इशू इसीलिए है कि वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं, हर चीज़ अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं। मे बी वो लव पर या ट्रू लव पर बिलीव नहीं करते हैं। बट ये बड़े एक्सट्रीम और सैड मैसेजेस आ रहे हैं। हम देखेंगे कि अभी कार्ड्स क्या कहते हैं। मे बी कार्ड्स बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट हों। सो लेट्स सी कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए द मैजिशियन, वाओ, द स्टार, वाओ, टेम्परेंस, वाओ, एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो अमेजिंग। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कार्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट आ सकते हैं, सो देखिए कि कार्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट आए हैं। सो वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पर सेजिटेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, ज़्यादा तो आपको नज़र आ ही गया, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। बट येस, कंट्रोल इश्यूज़, मनी फैक्टर हो सकता है। कभी कभार इमेच्योरली आपके पर्सन एक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान हैं। वो खामोश इसलिए हो जाते हैं बिकॉज़ दे नो कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, वो इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि समटाइम्स लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है देने के लिए, और उन्हें पता होता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलत किया है, और फिर वो क्या करते हैं, खामोश हो जाते हैं, घोस्ट करने लग जाते हैं, ताकि आप अपने जहन में सिनारियोज़ बनाते जाएं और सोचते जाएं कि पता नहीं आपसे कुछ गलती हो गई। सो आपसे कोई गलती नहीं हुई, वो जानते हैं कि उनकी गलती हुई, उनसे हुई। सो यहाँ पर मेजर एक मैसेज जो आ रहा है, आपके पर्सन डेफिनेटली वर्काहॉलिक हैं, वो मनी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर। बट वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और इस बात का उन्हें बहुत दुख है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या आपको उन्होंने प्रायोरिटी अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाया। लेकिन आप एब्सोल्युटली डिज़र्व करते हैं कि आपको प्रायोरिटी बनाया जाए, और बनाया क्यों जाए, आप प्रायोरिटी हैं। सो आपने ये ज़रूर कहना है कि आई एम प्रायोरिटी। सो डेफिनेटली
उनको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि वो आज तक आपको अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं बना सके हैं। एंड आई फील कि आपको भी इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है, बट समटाइम्स आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और अनकंडीशनली उनसे आपने हमेशा प्यार किया है और वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं। वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, वो ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की तरह से देखते हैं कि आप कितने जेनरस और लॉयल हैं, आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, कितना प्यार है आपके पास देने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। वो दे रियली लव यू। मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लिटरली ये स्टार हैं। आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है। वो चाहे जितने भी गुस्से में हों, आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस बहुत सूदिंग है, बहुत हीलिंग है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो शायद आपसे ये भी कहते हों कि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आप दोनों के लिए कर रहे हैं। मे बी अगर आप मेल हैं तो आप उनसे ये कहते होंगे कि आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन आ रही है और आपकी बहुत ज़्यादा फेमिनिन। सो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट बहुत ही स्पिरिचुअल भी है ये कनेक्शन। सो डेफिनेटली आपने उनसे उन वो जब आपकी ज़िंदगी में आए तो आपने ये सीखा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। मे बी इस कनेक्शन ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किए, बट अल्टीमेटली आपने सीखा कि अनकंडीशनली बिना किसी मतलब के किसी से प्यार करना कैसा होता है, वो आपने सीखा है, जो कि शायद पहले आपने कभी किसी से नहीं किया। मे बी पहले आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान थे। आप लोगों को जब आप किसी पर इन्वेस्ट करते थे अपनी एनर्जी और आपको बदले में नहीं रिस्पॉन्स मिलता था तो शायद आप लोग बैक ऑफ कर जाया करते थे। लेकिन ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग कनेक्शन रहा है और ये एक्सपीरियंस बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है कि आपने अनकंडीशनल लव सीखा है। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस होता है कि समटाइम्स आप बहुत लविंगली उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं या कोई बात करते हैं और वो कभी आपको शायद उन्होंने झटक दिया या फिर बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स करते हैं कभी कभार वो आपके प्यार पर, और आपको समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों करते हैं, बट दे रियली लव यू, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आपके पर्सन इमोशनल नहीं हैं, वो इमोशनल भी हैं, बट समटाइम्स मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद आपके पर्सन थोड़े से मूडी हैं और इस वजह से शायद वो कभी कभार बड़ा कोल्ड बिहेव आपके साथ कर जाते हैं। आपके प्यार का, आपके वर्ड्स का सही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोल्ड शोल्डर आपको देते हैं। लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली काफ़ी सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर और इसमें प्रोग्रेस आपके साथ करना चाहते हैं। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के कनेक्शन में वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि आपने कितना पेशेंस दिखाया है, आपने कितना ज़्यादा उन्हें वक्त दिया है और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंट और रहें उनके साथ और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और कर लें। बट समटाइम्स वो काफ़ी ज़्यादा कर जाते हैं आपके साथ, यानी काफ़ी अनफेयर हो जाते हैं आपके साथ। सो थोड़ा बहुत ये कंट्रोल इशू आपके पर्सन का है, लेकिन आई फील कि उनकी जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देख लेते हैं। वी हैव डोर टू स्पिरिट। वाओ। सो इस इमेज को देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि यू आर हेवन सेंट। आपकी एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा, बहुत हीलिंग है, सूदिंग है। आप बिल्कुल एक एंजल की तरह हैं उनके लिए, चाहे आप इस बात को माने या ना। बट आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप लोग और बहुत यूनिक हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को जज नहीं करते हैं। आप बहुत पीसफुल सी वाइब है आपकी और आपकी प्रेजेंस। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और आपको एक एंजल की तरह समझते हैं। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। सो आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बड़े वाइज डिसीजंस लेते हैं ज़िंदगी में और आपके पर्सन ये भी आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप में कितनी विजडम है और आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपसे वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में शायद सीखते हैं या वो सीखेंगे,
या शायद आप उन्हें गाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, वो फील कर रहे हैं कि वो आपसे मिलना उनका ज़रूरी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव वाओ द यूनियन ऑफ हार्ट्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड इस पूरे डेक में। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं और ये बड़ा अर्थी सा इमेज है। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस कनेक्शन की रूट्स हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है और ये ग्रो कर रहा है वक्त के साथ साथ। सो आपके पर्सन ये फील करते हैं कि ये कनेक्शन बड़ा स्टेबल, ग्राउंडेड और सिक्योर है। उनको लगता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत सिक्योर है। आपके अंदर बच्चों वाली आदतें नहीं हैं, आप इमेच्योर नहीं हैं। वो कभी कभार इमोशनली इमेच्योरिटी दिखा देते हैं, लेकिन आप बहुत मैच्योर हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों परफेक्ट मैच हैं और डेफिनेटली वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये बड़ा ग्राउंडेड और स्टेबल सॉलिड कनेक्शन है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहते हैं और डेफिनेटली आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। सो ये सब वो आपके लिए जेन्युइनली ट्रूली फील करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग ग्रुप नंबर 2। अब आप लोगों के लिए हम सॉन्ग्स देख लेते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो शायद आपसे बहुत जल्द अपोलोजाइज़ भी करेंगे बिकॉज़ वो आपको टाइम नहीं देते, इस वजह से ए दिल है मुश्किल। सो आपके बिना जीना बड़ा मुश्किल है, उन्हें ऐसा लगता है, वो नहीं जीना चाहते हैं आपके बिना। मे बी ये आपकी फीलिंग भी है कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सो मे बी आजकल आपकी फ़ाइट हुई हुई है या वैसे ही आप लोगों का दिल सैड रहता है, भारी भारी सा रहता है कि कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। आपके पर्सन जब आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं तो आप एकदम से लो वाइब में चले जाते हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप छुपाएं अपने दुख को। और ये सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो ये 2 सॉन्ग्स थे आप लोगों के। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव यस, यस एंड यस। वाओ, बिग बिग यस है। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया आपका आंसर है यस। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल इसमें आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी कभी कभार बन जाता है। सो आज मैं इनिशियल्स ज़रा कम ही ले रही हूँ। वाओ वाओ, 1111 111, वेरी नाइस। यूनियन, डेफिनेटली आप लोगों की यूनियन आ रही है। NGIV DPSVAP 999 U555 QDN. Then we have number 1 again, GS. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद दिस स्टोन ऑरेंज, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फ़ील करते हैं। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे और सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे कि क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ रैंडम मैसेजेस होंगे शुरुआत में। Okay, so let's start.
सो फर्स्ट वी हैव मैरिज। सो आपकी सिचुएशन में शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, आप एक साथ भी मैरिड हो सकते हैं। सो इसके बहुत से मीनिंग्स हैं, बट डेफिनेटली एक चीज़ जो यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है वो कमिटमेंट का है कि शायद आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि मैरिज तक जाए, जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट तक जाए, जो शादी तक जाए। एंड आई फील कि ये दोनों तरफ से है, और ये ज़्यादा जल्दी कब होगा, जब आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे। डेफिनेटली यूनियन नज़र आ रहा है आप लोगों का, बट राइट नाउ आपके अंदर एक एम्प्टीनेस है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों की, और फिर पीस आ रहा है। सो वेरी ब्यूटीफुल ओवरऑल, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। बट राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं, और पीस आपको चाहिए है अपनी ज़िंदगी में। आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोगों ने हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट कर दी हैं अपने कनेक्शन में। आपने शायद कन्वे कर दिया है अपने पर्सन तक कि आपको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, यूनियन चाहिए, और मे बी आपके पर्सन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, किसी चेंज से गुज़र रहे हैं, और शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपको पता है कि ये आसान नहीं होता है। कभी कभार ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी मेसी होती है, बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में या आप दोनों की ज़िंदगी में बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, जिसमें आप दोनों कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं जहन में। सो बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं आप दोनों ही। सो डेफिनेटली मैरिज और यूनियन का इंडिकेशन आ रहा है, और पीस भी आ रहा है। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वाओ, मैरिज की बात की, और द हेरोफेंट जो कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में बताता है, और ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है। आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, और ज़्यादा यहाँ पर फायर और अर्थ आ गया, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब यहाँ पर इतने सारे फिगर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए ये हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ कप्स, फिर द हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए सीरियस हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे लॉयल हैं। आई ऑल्सो फील कि वो शायद अपने घर वालों को आपके बारे में बता चुके हैं। ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा मैसेज आज यहाँ पर इस रीडिंग में आ रहा है। अदरवाइज़ मेरी बहुत सी रीडिंग्स में इस तरह का मैं कोई ज़िक्र नहीं करती हूँ। अगर आप लोग देखते रहते हैं डेली बेसिस पर, आपके पर्सन अपने घर वालों को बता चुके हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके पर्सन इतने पावरफुल हैं कि उन्हें किसी को कि मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ बताते हैं कि मैंने पसंद कर लिया है और मुझे शादी करनी है। सो आई फील कि आप लोगों का कनेक्शन एक बहुत सीरियस लेवल पर जा रहा है। आई डोंट सी कि ये कोई टीन एज लव है या ये कोई न्यू लव है। बहुत ही मैच्योर वाइब्स हैं, एंड आई फील कि आप लोग शादी की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अपनी वाइफ के या हस्बैंड के रूप में देखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेके। समटाइम्स बहुत स्टबनली एक्ट करते हैं, बिकॉज द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई ऑल्सो फील कि आपने इस यूनियन का, इस शादी का बहुत इंतज़ार किया है। मेरे जहन में 10 साल पता नहीं क्यों आया है, 10 साल भी किसी ने इंतज़ार किया है। मे बी किसी ने 5 साल किया हो, 8 साल, बट 10 साल का भी किसी का इंतज़ार नज़र आ रहा है। सो बहुत इंतज़ार किया आपने, और वो आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं हुआ। आपके पर्सन अब आपको परस्यू करने वाले हैं, आपकी तरफ प्रपोज़ल आ रहा है। ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और फाइनली वो आपके साथ एक रिश्ते में बंधना चाहते हैं। एंड आई फील कि बहुत जल्द ये होने वाला है। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी शुरुआत से अब तक, और वो आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं।
आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ रही है। सो डेफिनेटली वो ये सोचते हैं कि अगर उनका कोई मैच है तो वो सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा और कोई उनका मैच नहीं हो सकता। बिकॉज़ वो ऐसा ही एक इंसान चाहते थे, ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर चाहते थे जो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल हो कि जिस पर वो रिलाई कर सकें, जिस पर वो अंधा यकीन कर सकें। सो आई बिलीव कि आपके पर्सन आप पर बहुत एतबार करते हैं और उनको लगता है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा उनका एतबार और उनका प्यार डिज़र्व करता है तो वो सिर्फ आप हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो आपके लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। और अगर वो फीमेल है और आप मेल हैं तो ये फीलिंग आपकी है कि आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उनको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर वो फीमेल भी हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और शायद वो वर्किंग लेडी हैं। ये भी फील हो रहा है कि शायद वो अपने घर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। सो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड आई फील कि आप लोग एक पावर कपल हैं और वो आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके अंदर अब और क्या कहूँ। सो बहुत जल्दी आपको वो या तो डिनर पर लेकर जाएंगे या आपकी उनसे मीटिंग होने वाली है। प्रपोज़ल तो आपकी तरफ वो लेकर आना ही चाह रहे हैं। एंड आई फील कि वो इस वक्त बात करना शुरू उन्होंने कर दी है, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं ये सोच कर और दूसरों को बता कर कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो अपने पेरेंट्स को भी बता रहे हैं, अपने घर वालों को भी बता रहे हैं। मुझे डेफ़िनेटली ये वाइब्स आ रही हैं कि उन्होंने अपने घर वालों को बताया है आपके बारे में। मे बी उनके घर वालों ने शुरुआत में रेजिस्ट किया था, मे बी ये काम बहुत पहले हो चुका है, उन्होंने रेजिस्ट किया था, लेकिन अब बहुत अरसा शायद बीत चुका है और अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं उनके घर वाले और वो बिल्कुल मान रहे हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि आपके आपके पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल नज़र आ रही है कि वो किसी से इजाज़त नहीं मांगेंगे, वो बताएंगे। और वो बताना चाहते हैं कि बस उन्होंने चूज़ कर लिया है और अब उन्होंने इस पर एक्ट करना है। सो आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रेडी नज़र आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टबन अगर हैं तो वो इस मामले में भी बहुत ज़्यादा स्टबन हैं कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं और वो आपके साथ यूनियन तक, कमिटमेंट तक जाना चाहते हैं। आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ना चाहते, इसमें भी वो बहुत ज़्यादा स्टबन होंगे। नेक्स्ट वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। बहुत खूबसूरत कार्ड है और इससे मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि शायद आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, आपके पर्सन भी टीचर हो सकते हैं या आप, बट डेफिनेटली आप लोग बहुत हीलिंग हैं, आप लोग हीलर्स हैं। और आपके पर्सन को बहुत अच्छा महसूस होता है। मे बी आपके पर्सन शुरुआत में बहुत कंट्रोलिंग थे, बहुत गुस्से वाले थे और आपने उन्हें हील किया, आपने उनके वुंड्स को हील किया, आपने उन्हें गाइड किया। अगर आपने गाइड नहीं भी किया, वर्बली आपने कुछ नहीं भी कहा, तो आपका उनकी ज़िंदगी में आना बहुत हीलिंग था और आपके पर्सन शायद कभी आपसे कन्फेस करें या शायद वो कर चुके हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना लाइफ चेंजिंग था और उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो बहुत चेंज हुए, उनके बहुत से फियर्स दूर हुए जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड देन वी हैव द सन। वाओ। सो आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं और ये भी लव का, यूनियन का, जॉय का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप दोनों की एक दूसरे में खुशी है, आप दोनों बहुत एक दूसरे को हैप्पी रखते हैं, एक दूसरे का साथ आप दोनों को हील करता है, खुश करता है। एंड डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा। Very beautiful reading. So next we have love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. So definitely ये आप दोनों के लिए आ रहा है। I feel कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए। बट आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं जो आप हैं उसके लिए, और आपके सारे एस्पेक्ट्स, आपकी हर चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ये सोचते हैं कि आप बेस्ट
बेस्ट डिज़र्व करते हैं और वो आपके लिए बेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव लव इज़ ऑल अराउंड यू। येस, इसमें कोई शक नहीं कि लव इज़ ऑल अराउंड यू, लव इज़ इन द एयर। हर वक्त आपके इर्द गिर्द है प्यार, आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन प्यार करते हैं। और अगर आप ग्रुप नंबर 3 आप लोगों ने रेजोनेट किया है इस रीडिंग से, सो डेफिनेटली चेरिश करें ऐसे लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जो आपको प्यार दे रहे हैं। उन्हें कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा और चेरिश कीजिएगा उनके साथ गुजारे हुए लम्हों को, क्योंकि फिर वक्त जब गुज़रता है तो वो वापस नहीं आता है। सो आई थिंक कि ये मैसेज किसी के लिए ज़रूरी था, बिकॉज़ आई फील कि ये कनेक्शन बहुत ख़ूबसूरत है और इसको आप ईवल लाई से भी बचाइएगा, यानी शेयरिंग मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा लोगों से इस कनेक्शन के बारे में। बट डेफिनेटली अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है तो आप अपने पर्सन को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें और उन्हें बताया करें कि आप उनकी एफ़र्ट्स को और उनके प्यार को रिकग्नाइज़ करते हैं। एंड आई फील कि वो भी करेंगे। सो अब हम आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो वी हैव परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। सो मे बी आपका जब कनेक्शन शुरू हुआ तो आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में थे या डिफरेंट सिटीज़ में थे, बट अब आप दोनों करीब आ चुके हैं या आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि इस डिस्टेंस को कम किया जाए, वो आपके नज़दीक शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी फील हो रहा है, बट डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन नज़र आ रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव हमको दीवाना कर गए। सो ये कटरीना कैफ का गाना है जिसमें अक्षय कुमार भी हैं। हमको दीवाना कर गए। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार और अट्रैक्शन नज़र आ रही है, और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पर जेन्युइन ट्रू लव, मैच्योर लव की वाइब्स आ रही हैं। सो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप लोग फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, so we have yes, yes and yes. wow, so big yes। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था आपका आंसर yes है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। ओके, लाइफ पाथ नंबर भी आ सकता है किसी का 555 R H Z G J 666 U J H S X 777 J C M 9 number 1 Z I W R Q S 222 C D M D and D। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप नंबर 3। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।